स्वीटी, कहाँ हैं आप? कब से आपको बुला रहा हूँ मैं। यार जल्दी से आएं, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या हो गया है बिल्लू, क्यों शोर कर रहे हो तुम? अरे स्वीटी, आप जानती हैं जो आप चाहती थी ना वो हो गया है। चलें इनसे मिलें। लेकिन ये कौन है बिल्लू? अरे स्वीटी, आप अभी भी नहीं पहचानी? ये हियन जी की वाइफ और उनका बेबी है स्वीटी। जेके का रूम है। आज तक हबी ने किसी को परमिशन नहीं दी है यहाँ आने की। ये पिक्चर किसकी है? ताए, जेके की पिक्चर है। क्या हो गया, एक ही दिन में भूल गई तुम अपने हबी को? ये जेके हैं। शक्ल से तो बहुत ही गुस्से वाले लग रहे हैं। क्या हो गया, क्या देख रही हो तुम? क्या मिस कर रही हो उसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम थक गई होगी, तुम आराम करो, कुक भी सो गया है, मैं डिनर रेडी करती हूँ। ये मिशन पूरे 1 साल में कंप्लीट होगा और हो सकता है कि इससे ज्यादा का अर्सा भी लग जाए। सर, कितना भी ऐसा लगे, हम सब रेडी हैं। यही जज्बा चाहिए मुझे। उन दुश्मनों के खिलाफ हम मजबूत दीवार बनेंगे जो मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम उन दुश्मनों को मौत के घाट उतारेंगे। सॉरी जेके, मुझे आने में देर हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे काम का क्या कर दिया है मैंने, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, सब तैयारी मुकम्मल कर लें, मैं खुद इस मिशन को लीड करूंगा। सर, मुझे उम्मीद है हम इस मिशन को कामयाबी से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, हम जरूर कामयाब होंगे। अब जल्दी पैकिंग कंप्लीट करिए, 1 घंटा है सबके पास। कितने हैंडसम हैं, बहुत लकी होगी वो लड़की जो इनकी वाइफ थी। उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की? इस मासूम बच्चे को एक माँ की जरूरत है, वो कैसे इस तरह छोड़ सकते हैं इसे? मेरा तो इससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन चंद घंटों में ये मुझे अपना महसूस हो रहा है। वो कैसे एक साल से दूर रह सकते हैं? ताई, डिनर लग गया है, चलो आ जाओ डिनर करो। जी अभी आई। तुम मुझे भाभी कह सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, कुक को फिगर देती हो तुम? जी भाभी। अच्छा चलो ऐसा करो, इसको जल्दी से साथ लेकर आ जाओ, मैं फिगर रेडी करती हूँ। ठीक है भाभी, मैं अभी आती हूँ। मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो ये लोग मुझे मेंशन से निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? अंकल के पास गई तो वो तो मुझे उस बदमाश के हवाले कर देंगे। नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, वो तो 1 साल बाद आएगा, तब तक तो मैं यहाँ रह सकती हूँ उसकी वाइफ बनकर। उसके आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तब तक मैं यहीं रहूंगी।
के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। अच्छा बिल्लू, क्या था उस लेटर में? पता नहीं स्वीटी, वो लेटर तो ये ने अपने पास ही रखा था। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? कुछ भी नहीं। सुधर जाओ शुगर, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है? छोड़ो इन बातों को। मेरी एक बात बहुत अच्छी तरह से सुन लो तुम सब। ताई यहाँ 1 साल की नहीं आई है, जेके किसी मिशन पर है। वो खुद आएगा, तब तक हो सकता है कि वो किसी से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट ना कर सके। लेकिन यहाँ 1 साल, हाँ 1 साल, तब तक कोई ताई से किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। जब जेके आएगा तब बात होगी उससे। और एक बात सुन लो तुम लोग मेरी, ताई के साथ बहुत अच्छी तरह से रहना है सबको, ठीक है हबी? जैसा आप कहेंगे ना बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने कल सबको इनवाइट किया है डिनर पर, ताकि सब जेके की वाइफ और उसकी बेबी से मिल सकें। और लोग जो बातें बना रहे हैं ना हमारी फैमिली के बारे में, वो सब खत्म हो जाए। हाँ ठीक है बिल्कुल हबी, डिनर मैं खुद बनाऊंगी सबके लिए। वाह, मतलब कल और अच्छा खाना मिलेगा स्वीटी, और वो भी आपके हाथ का। तुम जाकर जिमिन को घर छोड़कर आओ, और हाँ जल्दी आना। और तुम जिमिन, इतनी रात तक बाहर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आइंदा इतनी रात तक मैं यहाँ ना देखूं तुम्हें। जी जीजू, मैं ख्याल रखूंगी। चलिए शुगा। हाँ चलो जिमिन। मुझे एहसास है तुम्हें खुद से दूर करके गलत किया है मैंने, लेकिन मैं मजबूर हूँ कुक। तुम्हारी हिफाजत सबसे अहम है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता मेरे दुश्मन तुम तक पहुँचे, उससे पहले मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मेरा प्यारा सा बेबी, मामा कहेगा ना मुझे? हाँ, मैं अपने बेबी को बहुत सारा प्यार करूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। क्या बातें हो रही हैं? बहुत प्यार करवाया जा रहा है मामा से। बैठे ना भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? जेके को मिस कर रहे हो? एक बात पूछूं ताई, अगर बुरा ना मानो तो? स्वीटी, बहुत ही बुरी बात है। मेरे बगैर आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम मेरा पीछा ना छोड़ना बिल्लू, आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी। छोड़ दिया जमीन को? हाँ भाई, बाहिफाजत छोड़ दिया है मैंने आपकी बहना को। बहुत मेरी बहना। और तुम्हारी? चुप कर जाएं, मरवाएंगे क्या आप? दीवारों के भी कान होते हैं, वो भी सुनते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो हियम को बता देंगे। बहुत ही कोई फजूल बात की है बिल्लू तुमने। भला दीवारों के भी कोई कान होते हैं? भाभी, आप मुस्कुरा रही हैं, समझाइए नहीं, इनके पास तो दिमाग ही नहीं है। जिस तरह आप और हियंगी को शादी करनी पड़ी, ये चाहती हैं कि मैं और चंबी उसी तरीके को इख्तियार करें। क्या क्या कहा तुमने? मकसद हमें कैसे शादी करनी पड़ी? नहीं, मेरा मकसद ये कि तुम भूल नहीं क्या ताई, जेके ने कोर्ट मैरिज की थी ना तुमसे, मोहब्बत जो करता था वो तुमसे। एक तो भाभी, आप बात बात पर पता नहीं क्यों हैरान हो जाती हैं। नहीं, मैं तो बस पागलों की तरह चाहता था तुम्हें, सिर्फ तुम्हारे लिए आरएम के खिलाफ किया है वो। बहुत ख्याल रखना उसका, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। मैं अभी आती हूँ भाभी। ये भाभी को क्या हो गया स्वीटी? शायद बिल्लू जेके की याद आ रही होगी उसे। वैसे कहना पड़ेगा स्वीटी, हियंगी लकी है, ताई भाभी जैसी लड़की मिली उन्हें। हाँ सच में, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है तो बहुत ही प्यारी। ये क्या कह रहे हैं लोग? वो मोहब्बत करते थे उससे, उससे कोर्ट मैरिज की थी उन्होंने, और सिर्फ इसी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर रहे। अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो मुझे तो जान से मार देंगे कि मैं यहाँ की वाइफ की हैसियत में रह रही हूँ। मुझे अब कुछ सोचना होगा, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ है वो? सच बता। बताया तो है कि वो भाग गई, कहाँ भागी मुझे कुछ पता नहीं। कैसे भाग गई वो? तू क्या कर रहा था? मैं तुम्हें बताने के लिए आ रहा था कि मैंने उसे राजी कर लिया है। रास्ते में मुझे लगा कि वो कुछ गलत ना कर दे तो मैं वापस गया। जब घर गया तो वो वहाँ से भाग गई थी। मैंने बहुत पीछा किया उसका, लेकिन कहीं पता नहीं चला कहाँ चले गई वो भागकर। तुझे कहा था मैंने कि मुझे वो चाहिए। हाँ जानता हूँ, कहा था तुमने। मैंने बहुत समझाया उसे, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। फिर उसकी गलती की सजा मैं तुझे दे देता हूँ, क्योंकि तुम मेरी अमानत की हिफाजत ना कर सका। नहीं, मुझे न मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मैं तो तुझे उससे तो मैं ढूंढ ही लूंगा। पैकिंग तो सबकी कंप्लीट हो गई है, तुम बताओ कब निकलना है? 1 घंटे के अंदर। मैं बस एक कॉल का वेट कर रहा हूँ। किसकी कॉल? लीसा की मौत की खबर मिल गई है उन्हें। अब अगला टारगेट हमारी टीम में से कोई एक मेंबर होगा उनका, लेकिन कौन हो सकता है? मैं जानता हूँ कौन हो सकता है।
लेकिन अभी कंफर्म करना बाकी है जो, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन टीम को सेव कैसे करोगे तुम? मैं जानता हूँ टीम को कैसे सेव करना है, वो भी प्लान रेडी है मेरे पास। मैं अपने किसी भी मेंबर को कोई नुकसान नहीं होने देता, ये तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तभी तो सब मेंबर चाहते हैं कि तुम मिशन को लीड करो जेकी। लेकिन अब ये आखिरी मिशन होगा, इसे कंप्लीट करके मैं बुलसन शिफ्ट हो जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। को क्या आ रही है तुम्हें? पता नहीं जियो, मेरे बगैर कैसे रह रहा होगा वो। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर चाहो तो जाके मिल लो उससे। नहीं, मैं अपने दुश्मनों को अपनी फैमिली की भिनक नहीं पड़ने देना चाहता। इस मिशन के बाद मैं खुद रिजाइन दे दूंगा, लेकिन देखिए शायद ही तुम्हारा रिजाइन एक्सेप्ट किया जाए। मेंबर शोर मचा देंगे, लेकिन तुम्हें जाने नहीं देंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन बात अब मेरी फैमिली पर आ गई है जो, मेरा मासूम बच्चा दुश्मन के निशाने पर था। ये सोचता हूँ ना तो खून खौलता है मेरा। लेकिन अब वो महफूज है जेके। आरएम सर के होते हुए उनकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। नाम है उनका कोरिया में, और फिर तुम भी तो हो। कैसे जॉन फैमिली पर कोई बुरी नजर डाल सकता है? बस कुक ठीक हो, मुझे यकीन है कि भाभी ख्याल रखेंगी उसका। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है जो, ऐसे नहीं चलेगा। रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। एक तो ये क्रिमिनल भी ना, पता नहीं कब जान छोड़ेंगे कोरिया की। क्या हो गया अभी? क्यों कह रहे हैं आप ऐसे? फिर आज एक मर्डर हो गया। मर्डर? लेकिन किसका? अभी कोई पारबोगम नाम का स्मगलर था, अपने साथियों से झगड़ा हुआ, उन्होंने मर्डर कर दिया उसका। क्या? अंकल का मर्डर? ताई क्या हो गया? तुम परेशान क्यों हो गई? अगर तुम इस खबर को लेकर परेशान हो तो तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। तुम्हारा भाभी तो हर रोज पता नहीं कितने दुश्मनों को मारता है। जी, वो मारते हैं? मकसद जान से मार देते हैं क्यों? उसने तुम्हें बताया नहीं कि क्या काम करता है वो? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, चल। ताई को बता देना पार्टी के बारे में। जी हबी, आप जाएं, मैं बता दूंगी ताई को। अंकल का मर्डर हो गया? जरूर उसी बदमाश ने किया होगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? क्या हो गया ताई? तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। नहीं भाभी, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं कुक को देखती हूँ, शायद वो अड़ गया। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अगर मैं इन लोगों को सच बताती हूँ तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर अंकल के मर्डर केस में मुझे उलझा कर रख देंगे। मैं क्या करूँ? और अगर मैं इन्हें नहीं बताती तो जेके मुझे गलत समझकर जान से मार देंगे। क्या करूँ? मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ। कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा मुझे। क्यों रो रहे हो आप? मैं हूँ तो यहाँ। बस अब एक आप ही का आसरा है मुझे। इस मुश्किल से निकाल सकते हो ना आप अपनी मामा को? मेरी जान, मामा बहुत मोहब्बत करती है अपनी जान से। जब तक आपके बाबा नहीं आ जाते ना, हम एक साथ रहेंगे। हम बहुत मजा करेंगे, हर पल को जिएंगे हम, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ ही एक साल में जी भर के जीऊँ को, क्योंकि उनके आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या बातें हो रही हैं बेबी से? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसी मुझे प्यार आ रहा था अपने बेबी पर। अच्छा चलो, ये कपड़े लेकर आई हूँ मैं तुम दोनों के लिए। लेकिन ये क्यों भाभी? तुम दोनों के वेलकम के लिए एक पार्टी रखी है आरएम में। भाभी, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी अभी जरूरत है। जब जेके आ जाए तब आए जेके, एक साल बाद आएगा। इस मेंशन में तो आरएम अक्सर बिजनेस पार्टीज देते हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं कि तुम दोनों को सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि खानदान वाले जो बातें कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाए। खानदान वाले अक्सर जेके के बारे में और तुम दोनों के बारे में पूछते हैं हमसे। भाभी, आप उन्हें अभी मना कर दें। जब जेके आ जाए तब कर लीजिएगा आप ये सब। आए तुम नहीं समझे, उन्हें मना करना ना अपनी शामत बुलाना है। और मुझे ना उनके गुस्से से बहुत डर लगता है।
जानती हो एनी, कल तुम्हारे डैड के पास आरएम की कॉल आई थी। क्यों? अब क्यों कॉल की है उन्होंने? क्या अब भी कुछ बाकी है? शायद, हो सकता है उनके ख्याल में कुछ बाकी हो, लेकिन एक न्यूज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए। कैसी न्यूज़ मॉम? आरएम ने इनवाइट किया है पार्टी में जेके की फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। क्या? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसे? वो तो बड़ी बातें कर रहे थे कि कभी माफ नहीं करेंगे वो जेके को। फिर ये सब, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा एनी। मैं नहीं जाऊंगी। आप दोनों को जाना है ना तो आप दोनों जाएं। क्या हो गया तुम्हें एनी? तुम उसे देखना नहीं चाहोगी जिसके लिए जेके ने तुम्हें ठुकराया? और अगर मैंने वहाँ जाकर कोई सीन क्रिएट किया ना मॉम, तो आप दोनों मुझसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। शौक से करना। वैसे भी तुम्हारे डैड हमें चाहते हैं कि आरएम की वो बेइज्जती करें कि वो हमेशा याद रखे। वो तो बहुत खिलाफ था जेके की लव मैरिज के। फिर उसकी बीवी और बच्चे को अपने मेंशन में कैसे रख सकता है? और फिर पूरे खानदान और बिजनेस कम्युनिटी में उन्हें इंट्रोड्यूस कराना मेरी समझ से बाहर है। तो फिर ठीक है, मैं उसकी बीवी की वो बेइज्जती करूंगी ना मॉम कि वो हमेशा याद रखेगी। और ना सिर्फ उसकी बीवी की, बल्कि आरएम हियंग की भी। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मॉम, वो तो बड़ी नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो उसे। तो फिर कैसे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने उसकी फैमिली को? तुम्हारे डैड के मुंह में जबान भी तो नहीं है रानी, इसीलिए इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। अगर उनकी जगह मैं होती ना तो वो जवाब देती कि याद रखते वो हमेशा। लेकिन कोई नहीं, कल पार्टी में जाकर जरूर जवाब दूंगी। तो डन हुआ मॉम, हम दोनों मिलकर वो बेइज्जती करेंगे जियान फैमिली की कि वो हमेशा याद रखेगी। ठीक कह रही हो तुम।